अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करेंगे नए चैप्टर के बारे में, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ चैप्टर का नाम है और इंट्रोडक्टरीली हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। ये टर्म स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ आपके लिए नई नहीं है, क्योंकि इन द प्रीवियस लेक्चर्स आई गेस चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 2 में हमने बात की है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ की। लाइफ ऑर्गेनाइज किस तरह होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनाइज किस तरह होते हैं, वहाँ पर भी आई गेव यू अ रेफरेंस कि तमाम बातें हम अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। सो आज बारी आ जाती है अगेन बात करने की, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ क्या है। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को बनाने के लिए छोटे कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ आई एम सेइंग अ बिल्डिंग, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड चीज़। इस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को बनाने के लिए आपको छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स चाहिए, छोटे छोटे बहुत सारे कंपोनेंट्स चाहिए। आपको सीमेंट भी चाहिए होगी, आपको स्टोन्स भी चाहिए होंगे, आपको ब्रिक्स भी चाहिए होंगे और बहुत सारी अदर चीज़ें जिसके बारे में मुझे नाम भी नहीं पता। ऑलराइट, सो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर आप बिल्डिंग को तैयार करते हैं। इसी तरीके से आपकी, मेरी, किसी प्लांट की, किसी एनिमल की बॉडी भी बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बनी है जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से मुझे और आपको बनाते हैं। राइट, सो इन कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे लाइफ की। सो दीज कंपोनेंट्स विच आर मेकिंग योर लाइफ, विच आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू मेक योर लाइफ आर सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। सो सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है और एक ऑर्गेनिज्म इन तमाम की कॉम्बिनेशन से बन जाता है। राइट, अब ये बजाते खुद क्या क्या होते हैं, व्हाट इज़ अ सेल इटसेल्फ, व्हाट इज़ अ टिश्यू इटसेल्फ, व्हाट इज़ एन ऑर्गन इटसेल्फ, सिस्टम्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिज्म क्या है। डू रिमेंबर, एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारी टाइप का हो सकता है। ये ऑर्गेनिज्म एक सेल पे मुश्तमिल होने वाला भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, ये इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में मैं कतन उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। राइट, ये जो पूरी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की थीम मैंने आपके सामने लिख दी है, इट इज़ रिलेटेड टू एन ऑर्गेनिज्म हैविंग मेनी सेल्स। राइट, सो ये ऑर्गेनिज्म कोई प्लांट हो सकता है विद मेनी सेल, ये कोई एनिमल हो सकता है विद मेनी सेल, ये मैं और आप हो सकते हैं विद मेनी सेल्स। राइट, सो हमारी बॉडी में ये तमाम पर्टिकुलर चीज़ें किस किस तरीके से अरेंज हुई हैं। पहला यूनिट आपके पास सेल है, विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे यूनिट से क्या मुराद है, व्हाट डू वी मीन बाय यूनिट। यूनिट किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं, लाजमी नहीं है यूनिट सबसे छोटी चीज़ का ही नाम हो। एज यू से इन दी केमिस्ट्री के जो पर्टिकुलर यूनिट है आपके मैटर का, वो एटम है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है, वो तो सबसे छोटे होते हैं। अब लाजमी बात ये नहीं है कि सबसे छोटी चीज़ ही यूनिट कहलाए। राइट, यूनिट किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बड़े कंपोनेंट की, बड़ी चीज़ की सारी प्रॉपर्टीज़ अपने पास रखती हो। राइट, उस बड़ी चीज़ का स्ट्रक्चर इन यूनिट्स पे डिपेंड करता हो, उस बड़े यूनिट की प्रॉपर्टीज़ इन छोटे यूनिट्स पे डिपेंड करती हो। राइट, आती है इतनी बात समझ में। इसी तरीके से वी आर सेइंग कि लाजमी नहीं है, इट इज़ नॉट फॉर श्योर कि सेल से छोटा कुछ और नहीं है, सेल से छोटी बहुत और सारी चीज़ें हैं, बट दे आर नॉट सपोज टू बी यूनिट ऑफ लाइफ। वो अकेले लाइफ का यूनिट नहीं बन सकती। ठीक है, लाइफ का यूनिट बनने के लिए हमारे पास जो कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं वो किसके पास हैं, वो सेल के पास हैं, स्ट्रक्चरली भी, फंक्शनली भी। लाइफ के जो काम है वो सेल कर सकता है, सेल के अंदर पाए जाने वाली एक छोटी चीज़ नहीं कर सकती खुद से, पूरा सेल कर सकता है। लाइफ का जो स्ट्रक्चर है वो छोटी चीज़ नहीं बना सकती, सेल बना सकता है। इसीलिए सेल को हम क्या नाम दे रहे हैं, द यूनिट ऑफ लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू हैव सीन मेनी ऑर्गेनिज्म अराउंड यू, उनकी बॉडी में वेरियस टाइप्स के सेल्स हो सकते हैं। अगर ये प्लांट है तो उसके सेल अलहदा हो सकते हैं, अगर ये एनिमल है तो एनिमल के सेल अलहदा हो सकते हैं। कॉमन ऑब्जर्वेशन में जो सेल आपके दिमाग में जल्दी से आ जाता है वो आपका ब्लड सेल है। यू मे बी हर्ड अबाउट RBC, रेड ब्लड सेल्स, WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। आपने प्लांट के सेल के बारे में भी ना सुना हो, बट एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दे सकती हूँ, इट इज़ पैरेन्काइमा सेल।
ओके याद रह जाती है बात तो ठीक है, नहीं याद रहती तो आगे जाके प्लांट टिश्यू में इसके बारे में अगेन बात हो जाएगी. सो वी आर हैविंग सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. एनिमल में पाए जाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उनके ब्रेन के सेल, उनके हेयर के सेल, हेयर फॉलिकल्स, ब्रेन के सेल्स, मसल्स के सेल्स, एवरीवेयर इन द बॉडी देयर विल बी सेल्स. ओके उसके बाद प्लांट की बॉडी में भी देयर आर बंडल्स ऑफ सेल्स. उसके बाद हम बात करते हैं सेल्स कंबाइन होते हैं और एक बड़ा यूनिट बनाते हैं विच इज़ नोन एज अ टिश्यू. इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सेल्स. ये सेल्स की कलेक्शन का नाम है. ओके ये सेल्स की कलेक्शन का नाम है. तो यहाँ से ही इस प्रीवियस एग्जाम्पल से ही मैं टिश्यू बनाने की बात करती हूँ. ये दोनों सेल्स आर कलेक्टिवली फॉर्म टुगेदर इन दी टिश्यू. एग्जाम्पल ब्लड इज अ टिश्यू. ब्लड में आरबीसी भी होता है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी भी होता है. योर मसल्स आर द टिश्यू, योर बोन्स आर दी टिश्यू. उसके अलावा अगर मैं प्लांट में बात कर लूँ तो वी आर हैविंग पैरेन्काइमा टिश्यू, वी आर हैविंग जाइलम एज अ टिश्यू. जाइलम कंडक्शन का काम करता है, ये रूट्स में पाया जाता है और वहाँ से पानी को रिसीव करके प्लांट की पूरी बॉडी में कंडक्ट करता है या ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. उसके बाद हम उससे भी बड़े यूनिट के बारे में बात करते हैं विच इज़ एन ऑर्गन, विच इज़ ऑफ कोर्स अ कलेक्शन ऑफ टिश्यू. ये टिश्यूज से मिलके बनता होगा. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टिश्यू विच परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काम करने वाले यूनिट्स को, काम करने वाले पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को जो कि टिश्यू से बने हुए होते हैं, हम क्या नाम देते हैं? ऑर्गन्स का नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन ऑर्गन, एन एनिमल ऑर्गन. इसमें मैं कह रही हूँ योर हार्ट इज़ एन ऑर्गन. आपका हार्ट एक ऑर्गन है, आपकी किडनी एक ऑर्गन है, आपका स्टमक एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, एक्सेट्रा. उसके अलावा प्लांट में बात कर लिए तो प्लांट की रूट्स ऑर्गन हैं, उसकी स्टेम एक ऑर्गन है, उसके लीव्स ऑर्गन हैं, फ्लावर अगर पाया जाता है तो वो ऑर्गन है, एक्सेट्रा. ओके जनाब. उसी के बाद हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं इस ऑर्गन से भी बड़े यूनिट की, कंपोनेंट की, विच इज़ ऑर्गन सिस्टम. दिस ऑर्गन सिस्टम विल बी अ कलेक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. ये क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन. बहुत सारे ऑर्गन्स की कलेक्शन का नाम क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम होता है. और ये ऑर्गन सिस्टम एक ख़ास काम परफॉर्म करते हैं. व्हाट वी आर राइटिंग हियर, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स फॉर अ सिंगल फंक्शन. ये तमाम ऑर्गन्स एक ही साथ मिलकर एक काम परफॉर्म करते हैं. ओके जी. सो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कामों की, या आप सिस्टम्स की एग्जाम्पल ले लें, बात एक ही है. फॉर एनिमल आई एम सेइंग, एनिमल के पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन हैं. उसमें स्टमक भी है, उसमें इंटेस्टाइन भी है, उसमें उसका माउथ भी है, फेरिंक्स भी हैं, एसोफेगस भी है, लिवर भी है, पैंक्रियाज भी हैं. ये तमाम मिलके एक ही सिस्टम में मौजूद हैं, एक ही काम करते हैं, विच इज़ डाइजेशन. इसी तरीके से प्लांट के हवाले से भी हमारे पास सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि उनके ऑर्गन की कलेक्शन है. आगे बात कर लेते हैं. इन्हीं तमाम सिस्टम्स को कैरी करने वाले इंडिविजुअल को आप क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं. सो ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस थ्रू देयर सिस्टम्स. ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलरली, आई एम अगेन रिपीटिंग, आई एम हियर टॉकिंग अबाउट अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मैं एक सिंगल सेल अमेबा की बात नहीं कर रही, मैं एक सिंगल सेल पैरामीशियम की बात नहीं कर रही, मैं किसी बैक्टीरिया की बात नहीं कर रही. आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं. उस ऑर्गेनिज्म को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इट इज़ एन इंडिविजुअल परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस थ्रू देयर सिस्टम्स. अपने सिस्टम्स के ज़रिए बहुत सारे काम करते हैं. लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए डाइजेशन करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ज़रिए रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड की प्रोडक्शन करते हैं इफ़ दे आर प्लांट. ऑलराइट. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और इन्हीं को ऑर्गेनाइज करने का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ. सो एज एन इंट्रोडक्शन
हमें बात करनी है स्ट्रक्चरली लाइफ ऐसे ऑर्गेनाइज हो गई है। और मैंने क्यों यूनिट कहा था सेल को, अब ज़रा वो भी बात सुन लीजिएगा। सेल ना हो तो टिश्यू नहीं हो सकता, टिश्यू ना हो ऑर्गन नहीं हो सकता, ऑर्गन ना हो सिस्टम्स नहीं होंगे, और सिस्टम ना हो तो कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी नहीं होगा। दिस इज़ हाउ द सेल इज़ प्लेइंग इट्स रोल बीइंग स्ट्रक्चरल यूनिट, राइट। सेल को मैं यूनिट कहती हूँ तो सेल स्ट्रक्चरली भी यूनिट कहलाए, राइट। सेल स्ट्रक्चरली यूनिट है क्योंकि ये था तो टिश्यू थे, टिश्यू थे तो ऑर्गन थे, ऑर्गन थे तो आपके पास सिस्टम है, सिस्टम है तो आप एक ऑर्गेनिज्म हैं, राइट। अब ऑर्गेनिज्म जो जो भी काम करता है वो तमाम काम सेल भी परफॉर्म करता है, इसीलिए सेल आगे जाके फंक्शनली भी लाइफ का यूनिट बन जाता है। लाइफ में रेस्पिरेशन होती है, सेल भी करते हैं। लाइफ में रिप्रोडक्शन भी होती है, सेल डिवाइड करते हैं, सेल अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो आपकी लाइफ परफॉर्म करती है वो सारी की सारी सेल भी करता है इटसेल्फ, इसीलिए सेल क्या बन जाता है आपका यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल से छोटी चीज़ें यूनिट नहीं हो सकती। इट्स बिगिन आगे सेल क्या है इटसेल्फ, वही सारी बातें जो मैं यहाँ पे कर रही थी। सेल इज सपोज टू बी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल किस तरह, इट मेक्स टिश्यू, देन टिश्यूज मेक ऑर्गन, ऑर्गन मेक्स systems and systems make a organism, right? Functionally किस तरीके से, because all activities of a living organism are performed through cells. All activities of organisms are also seen in cells. जो भी एक्टिविटीज़ आपका ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है वो तमाम एक्टिविटीज़ सेल के लेवल पे भी परफॉर्म की जाती हैं, वो सेल भी परफॉर्म करता है, इसीलिए सेल फंक्शनल यूनिट भी कहलाता है। स्ट्रक्चरल इसलिए कहलाता है बिकॉज इट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म, और सीक्वेंस वहाँ आपके पास लिखी हुई है। फंक्शनल किस लिए कहला रहा है, बिकॉज ऑल द फंक्शनल एक्टिविटीज़ of an organism are itself performed by a cell as well. सेल भी करता है। Now, अब सारे के सारे कंपोनेंट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास सेल हो गया, इसीलिए हम पहले सेल के बारे में बात करेंगे, फिर टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, फिर ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, फिर सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, और एग्जाम्पलीफाई कर लेंगे एक एक एनिमल को एज ए एग्जाम्पल, एक प्लांट को एज ए एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो आपके पास क्या है अब आगे, सेल तो है, सेल स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, सेल फंक्शनल यूनिट भी है। कैसे पता चला, हाउ कुड वी कम टू नो दिस, हमें कैसे पता चला? ओके, उससे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ऐसा क्या हुआ जिसके बाद हम इस पर्टिकुलर डेफिनेशन तक पहुंच गए, सेल इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उससे पहले सेल को ऑब्जर्व किया गया, सेल को डिस्कवर किया गया। सो लेट्स टॉक अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? इट इज़ अबाउट द टाइम ऑफ 1665. In 1665 there was a scientist namely Robert Hooke. Robert Hooke was the name of the scientist जिसने 1665 में सेल को डिस्कवर किया. डू रिमेंबर in the last lecture of chapter number 1 we were talking about origin of life और पहला सेल बनाया. पहले सेल बनने का जो टाइम है वो 6.5 बिलियन ईयर्स अगो है, राइट? सेल बन चुके, लाइफ आ चुकी, लाइफ इतने साल पहले नहीं आई है, हमने ऑब्जर्व इतने साल पहले किया है। ओके जी, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पहले सेल को सबसे पहले डिस्कवर आपके पास किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने, इन द ईयर 1665. व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन, किस तरीके से ऑब्जर्व किया, किस चीज़ में ऑब्जर्व किया और किसके थ्रू ऑब्जर्व किया? अंडर माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक वाज ऑब्जर्विंग अ पार्ट ऑफ द कॉर्क. व्हाट इज कॉर्क? इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ वुड, इट इज़ अ वुडन पार्ट ऑफ अ प्लांट. प्लांट की स्टेम जो कि वुड की बनी हुई है, ख़ास किस्म का प्लांट है, और उसकी जो वुड है वो कॉर्क कहलाती है. यही कॉर्क आपको अक्सर आपने फिल्म्स में अगर देखा हो या प्रैक्टिकली भी देखा हो तो ये बॉटल, अक्सर जो बॉटल्स होती हैं आपके पास वाइन्स की या शैम्पेन्स की, उन बॉटल्स का कैप होता है वुड का बना हुआ, वो वुड बेसिकली कॉर्क है.
उस कॉर्क को ये रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे भाई, ऑब्जर्व कर रहे थे अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर इस कॉर्क को जब ऑब्जर्व किया गया तो व्हाट ही कुड सी, क्या नज़र आया, ही कुड सी स्मॉल स्मॉल चैम्बर्स, small room like structures, small spaces like this. It was a cork, a small piece of the cork, और उसी cork के पीस में इसको कुछ छोटे छोटे से spaces नज़र आए हैं, कुछ छोटे छोटे से room like chamber नज़र आए हैं, जिसको later he said cella, which means cell. तो cell अभी के लिए क्या थे, there were small rooms. What is inside? How they are made up of? What are its components? इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता चला. I am talking about times that is 1665. उसके बाद in the 17 and 18 centuries there were many discoveries related to the components of cell. आगे जाके हमें पता चला सेल में क्या क्या होता है, किसने वो ऑब्जर्व किया, हम आगे जाके बात करेंगे, right? So in the initial step what we are talking, हम बात कर रहे हैं सेल की डिस्कवरी हुई। सेल को पहली बार ऑब्जर्व किया गया 1665 में। किसने किया ये काम, रॉबर्ट हुक ने। ही वॉज ऑब्जर्विंग अ पार्ट ऑफ अ वुड, और वो वुड कोई ऑर्डिनरी वुड नहीं थी, इट वॉज कॉर्क। उस कॉर्क के एक छोटे से क्यूबिक पार्ट को उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया अंडर हिज माइक्रोस्कोप, एंड व्हाट ही कुड सी, क्या उसको नज़र आया, उसे नज़र आया कुछ स्मॉल स्मॉल स्पेसेस, जिन स्पेसेस को उसने नाम दिया सेला का, और आगे जाके इनको हमने ट्रांसफॉर्म करके क्या बना दिया, सेल। दिस इज़ हाउ सेल्स वर ऑब्जर्व्ड अंडर द कॉर्क, एक्सपेरिमेंटेड बाय रॉबर्ट हुक, या ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक। हुक ने इसको ऑब्जर्व किया। आगे जाके टाइम टू टाइम, एज आई वाज सेइंग, देयर वर मेनी डिस्कवरीज, देयर वर मेनी थिंग्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास सेल से रिलेटेड आ चुकी थी। दिस इज़ द टाइम इन योर 18th सेंचुरी। अब हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, और 18th सेंचुरी में सेल से रिलेटेड बहुत सारा स्टफ़ हमारे पास जमा हो गया, इतना स्टफ़ कि अब हम सेल से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स को काउंट कर सकें, बता सकें, सेल ये होता है, सेल यहाँ पे मिलता है, सेल ये करता है, राइट। सो इन तमाम से रिलेटेड अब हमने क्या प्रिपेयर किया, इट वाज अ सेल थ्योरी, ठीक है। इट इज़ ऑफ अबाउट 1838 टू 1839, इतनी पुरानी बात है। इन 1838 एंड द प्रोसेस वॉज ऑन गोइंग अप टू 1839। इस एरा के दौरान, इस टाइम के दौरान देयर वर साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया कलेक्ट करने के लिए फैक्ट्स को, फिगर्स को सेल्स के हवाले से। उन्होंने एनिमल्स की बॉडी में ऑब्जर्व किया, प्लांट्स की बॉडी में ऑब्जर्व किया, डिफरेंट फॉर्म्स में ऑब्जर्व किया, व्हाट आर सेल्स, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे थे। तो देयर वर 3 साइंटिस्ट लाइक शेल्डन, शॉन एंड रुडोल्फ विर्चू, आर विर्चू। दीज 2 वर द साइंटिस्ट जिनको हम सेल थ्योरी को बनाने के लिए मेन क्रेडिट देते हैं। इस बेचारे का बहुत कम नाम आता है, रुडोल्फ विर्क्यू। ये रहता है, इसको क्रेडिट ही नहीं मिलता है, इसके बारे में ज़्यादा नाम नहीं आता, बट हम तीनों के बारे में बात करेंगे। सेल थ्योरी का जब भी जिक्र आता है, शेल्डन एंड शॉन की थ्योरी, जिस तरह हमने साइंटिस्ट में भी पढ़ा। विर्क्यू का नाम नहीं आता, विर्क्यू को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देंगे आज उसके बारे में बात करेंगे। सो शेल्डन अमंग देम वाज अ बॉटनिस्ट, इसने प्लांट सेल्स के बारे में स्टडी किया, और आपका जो शॉन है, ही वॉज अ जूलॉजिस्ट। सो ही कुड कलेक्ट डेटा और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनिमल सेल्स, राइट। और इन तमाम ने जब अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, कंपाइल्ड किया और कंबाइन किया, तो कुछ पोस्टुलेट्स हमारे सामने आ गए सेल थ्योरी के, और वो क्या थे। दे ऑब्जर्व दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ ईदर 1 और मोर सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते ही किससे हैं, सेल से। वाई दे सेड दिस, क्योंकि इनको प्लांट की बॉडी में भी सेल मिले, शेल्डन को सेल मिला प्लांट की बॉडी में, शॉन को एनिमल की बॉडी में सेल मिला, राइट। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर अप्रोच बना दी, क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों में सेल पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम लिविंग फॉर्म्स में भी सेल ही पाए जाते होंगे, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल ही का बना हुआ होगा। सो दे सेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ ईदर 1 और मोर सेल्स। आगे, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यही सेल होते हैं जो आगे जाके लाइफ का स्ट्रक्चर भी प्रिपेयर करते हैं, लाइक दिस, और लाइफ के फंक्शंस भी इन्हीं की वजह से होते हैं। लाइफ फंक्शनली भी वैसी ही है जैसे सेल्स हैं।
जो काम सेल्स के हैं वही काम लाइफ के भी हैं। ओके जी। और थर्ड पॉइंट आपके पास आता है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। नए सेल बनाए जाते हैं जब पुराने सेल डिवाइड होते हैं। सी हियर देयर इज अ सेल एंड इट इज मेकिंग इट्स 2 कॉपीज। ये डिवाइड हो गया और 2 सेल आ गए। अगेन दीज 2 आर डिवाइडिंग मेकिंग 4 सेल्स, राइट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेल स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद बन जाए। ओके जब कभी भी नए सेल बनाए जाएंगे तो पुराने सेल्स को तोड़ा जाएगा, पुराने सेल टूट जाएंगे, पुराने सेल डिवाइड हो जाएंगे और नया सेल बनेगा। एक्चुअली दिस लास्ट पॉइंट वॉज नॉट द पॉइंट ऑफ शेरिडन एंड श्वान। ये लास्ट पॉइंट शेरिडन एंड श्वान का नहीं है। उनका पॉइंट जो इस थियरी में पहले शामिल होता था कभी, इट वॉज दिस, सेल्स आर डी नोवो स्ट्रक्चर्स। 2 पॉइंट्स तो ठीक हैं, दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 or more सेल, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बट शेरिडन एंड श्वान ने क्या कहा कि सेल्स आर डी नोवो स्ट्रक्चर्स, दे अराइज स्पॉन्टेनियसली, which is a wrong concept. If it is right, so abiogenesis is right. अगर सेल बन सकता है तो लाइफ भी बन सकती है खुद ब खुद, बिकॉज लाइफ का यूनिट तो सेल ही है। सेल खुद ब खुद बना तो टिश्यू भी खुद ही बनेंगे, ऑर्गन भी स्पॉन्टेनियसली में भी बन जाएं, सिस्टम भी बने और एक ऑर्गेनिज्म भी बने। इफ़ दैट पॉइंट वॉज राइट, सो एबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट भी राइट होना चाहिए। ठीक है जी। इस पॉइंट को एलिमिनेट करके सेल थ्योरी से विर्कू ने अब एक पॉइंट इंट्रोड्यूस किया। इट वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ Rudolf Virchow in the cell theory, and it was cells are not de novo, they are basically formed as a result of division of pre-existing cell. हर नया सेल पुराने सेल की डिवीजन के ही बाद बनता है। सो व्हाट वी डिस्कस टुडे, आज हमने बात की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ की, हाउ द लाइफ इज़ प्रिपेयर्ड, लाइफ किस तरीके से बनी है और लाइफ के कंपोनेंट्स को हमने ऑर्गेनाइज किया। वी वर हैविंग सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम्स एंड ऑर्गेनिज्म। आगे हमने बात की सेल इटसेल्फ क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, क्योंकि लाइफ को स्ट्रक्चरली भी इसी ने बनाया है और लाइफ के जितने फंक्शंस हैं वो इसमें भी परफॉर्म होते हैं। ऑब्जर्वेशन की सेल किस तरीके से डिस्कवर हुआ, हुक ने इसको डिस्कवर किया अंडर हिज माइक्रोस्कोप। ऑब्जर्वेशन हो रही थी कॉर्क पर और कॉर्क में अपेयर हुए कुछ स्मॉल चैम्बर्स या फिर रूम्स जिनको इसने सेला और लेटर सेल्स का नाम दिया। फिर शेरिडन एंड श्वान ने और रुडोल्फ विर्कू ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की सेल्स के हवाले से और एक थियरी प्रिपेयर कर दी विच इज़ सेल थ्योरी इन द ईयर 1838 to 1839। According to the theory, all living forms are composed of cell. Cells are the basic structural and functional unit of their lives, and new cells arise from the division of pre-existing cells. आज यहीं तक बातें रखेंगे। किसी क्वेश्चन या क्यूरी के लिए कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ से पूछ